हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत सारा वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉट का कुछ पॉइंट, टॉट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ टॉटियस लायबिलिटी, अकृत्य दायित्व की कुछ शर्तें हैं। तो इसमें जो शर्तें हैं वो आपको नीचे दिखाई दे रही हैं, जैसे अपकार है, कानूनी क्षति है और उसका कानूनी उपचार। तो आप लोग सभी जानते हैं कि टॉट होता क्या है। जनरली सब जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति करता है, अपकार करता है, अकृत्य करता है, टॉट करता है, तो उससे किसी दूसरे को हानि होती ही है। और जिसको हानि होती है, जो विक्टिम पर्सन रहता है, विक्टिम पार्टी रहती है, वो सिविल अनुयोजन की कार्यवाही करता ही करता है, यानी सिविल केस फाइल करता है। अब सिविल केस फाइल करने के लिए यानी यहाँ पे प्लेंटिव डिफेंडेंट यानी वादी जो है प्रतिवादी को क्लेम करता है कि उसको जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो करे। तो यहाँ पर जो भी भरपाई और जिस तरीके का नुकसान हो रहा है और किस काम की वजह से नुकसान हो रहा है, आज हम वही देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे अपकार, रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, और कानूनी क्षति और कानूनी उपचार, ये हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो अब हम लोग पहले देखते हैं कि अपकार क्या होता है। सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि यानी रॉन्गफुल एक्ट जो होते हैं वो किसी काम को करने के लिए भी कहा जाता है, किसी काम को नहीं करने को भी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कानून में करने की मनाही है तो वो भी रॉन्गफुल एक्ट है। यानी कोई ऐसा काम हम कर रहे हैं जो निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं तो वो तो यहाँ पर क्लियर है कि वो रॉन्गफुल एक्ट ऑब्वियस सी बात है ही। लेकिन कुछ ऐसा काम भी है जो हमें करने के लिए कहा गया है, मेरी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, हम उसे नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपका रॉन्गफुल एक्ट में ही इंक्लूड है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, काम को करने के लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो वो अपकार कैसे है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन की किसी प्रॉपर्टी में अनऑथराइज तरीके से घुस जाता है, तो इसको अब क्या बोलेंगे, इसको हम ट्रेसपास बोलेंगे। यहाँ पे किसी को ये अधिकार नहीं होता कि वो किसी की संपत्ति में बिना उसकी इजाज़त के, बिना उसकी विदाउट उसकी परमिशन के घुसे। तो अगर वो घुसता है तो ये ट्रेसपास है, और अगर ये ट्रेसपास है तो ये एक तरीके से टॉर्ट है। तो ये तो हो गया काम को करने के लिए जो आप का टॉर्ट होता है, तो ये हो गया रॉन्गफुल आपका एक्ट। अब जो काम नहीं करने के लिए जो जिसको आप रॉन्गफुल कहेंगे वो क्या है, उसका भी एग्जांपल से समझ लीजिए आप। जैसे कि मान लीजिए कि किसी डॉक्टर या फिर कंपाउंडर होते हैं, नर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, उनकी ड्यूटी है कि पेशेंट को टाइम टू टाइम चेक करें, उन्हें दवाइयाँ दें, उन्हें समय से खाना दें, उनकी केयर करें। लेकिन अब जो उनकी ड्यूटी है वो उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं, वो दवाई नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, उससे किसी पेशेंट की डेथ हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी रॉन्गफुल एक्ट ही है कि आपने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया। एक और एग्जांपल लीजिए आप कि जैसे कोई कैदी है, ये तो आपने शायद कई बार आईपीसी में भी सुना होगा कि क्योंकि नैतिकता कोई अपराध नहीं होता, कि अगर हम कोई नैतिक कार्य नहीं करते तो वो अपराध नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रही हूँ कि अगर कोई कैदी है, उसे जेल में रखने के बाद अगर उस समय से आप खाना ना दें और उसे भूखा रखें तो वो दिन पे दिन कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर होने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये हो गया आपका, ये भी रॉन्गफुल एक्ट। तो याद रखिएगा, जो अपकार होता है वो किसी काम को करना भी होता है, किसी काम को नहीं करना भी होता है। और इसका एक केस भी है जो कि देखते हैं हम लोग। एक्चुअली आज हम लोग सिर्फ रॉन्गफुल एक्ट ही देखने वाले हैं। तो रॉन्गफुल एक्ट का जो केस है वो आपके सामने है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस सुभागवंती। इस केस में क्या था कि नगर निगम की ये ड्यूटी होती है कि नगर निगम जो है शहर की जितनी भी इमारतें हैं उसको सही तरीके से उसकी देखभाल करे, उसका मेंटेनेंस करे, उसको मेंटेन करके रखे, और अगर वो डैमेज होने लगे तो उसको केयर करे, कंस्ट्रक्शन करवाए। तो अगर कोई नगर निगम जो उसकी ड्यूटी है वो जिम्मेदारी नहीं निभा रही और उसके नहीं निभा पाने की वजह से कोई इमारत ढह जाए,
डह के गिर जाए और उससे काफ़ी लोगों की मौत हो जाए, जैसे कभी कभार अपने न्यूज़ में देखते होंगे। मुंबई में अक्सर ऐसी इमारतें जो पुरानी पुरानी हैं वो गिरते रहती हैं। तो यहाँ पर नगर निगम टॉर्ट के लिए ज़िम्मेदार होगा। इस केस में नगर निगम को टॉर्ट के लिए ज़िम्मेदार बताया गया था। और एक बात मैं आपको बता दूं कि नैतिकता जो होती है, कि अगर आपकी अंदर मानवता और नैतिकता है तो वो आप उसे अनुसार काम करेंगे, लेकिन अगर आपकी नैतिकता में किसी की मदद नहीं कर रहे हैं तो ये ना ही टॉर्ट है और ना ही ये क्राइम है, यानी ऑफेंस है। एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति, आपने आईपीसी में कई बार ये एग्ज़ाम्पल सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है और आप उसको नहीं बचा रहे हैं तो ये कोई क्राइम नहीं है। या फिर अगर कोई रोड पर भीख मांग रहा है, आप उसको भीख नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, या आपसे कोई खाना मांग रहा है, आप उसको नहीं दे रहे हैं, तो ये कोई क्राइम नहीं है और ना ही ये टॉर्ट है। लेकिन जहाँ पर आपकी ड्यूटी है फिर आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ ये टॉर्ट ऑब्वियस है। तो आज मेरा मतलब आपको समझाने का रॉन्गफुल एक्ट के बारे में ही था, जो कि मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा दिया है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आप बोलना चाहें। अब तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइए और पढ़ाई कीजिए मन लगा करके। अपना ध्यान रखिए। गुड लक एंड गुड नाइट।